जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बुक्स चेतन चरितामृत बुक्स लिखा हुआ ना। आदि लीला। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सभी गौड़ी वैष्णवों के लिए, राधाष्टमी महामहोत्सव। तो गौड़ी वैष्णव अर्थात जो कि श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं या उनकी आराधना करने वाले हैं, उनको गौड़ीय वैष्णव कहा गया है। भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने भजन में यहाँ तक भी उन्होंने वर्णन किया है कि राधा विरहित कृष्ण नहीं मानी, कि बिना राधा के हम जो है कृष्ण को भी स्वीकार नहीं करते, कृष्ण की अकेले पूजा हम नहीं करते। तो सम्मिलित रूप से राधा और कृष्ण की गौड़ी वैष्णव आराधना करते हैं, बल्कि कृष्ण से भी सर्वोपरि वो श्रीमती राधा रानी को मानते हैं। तो शास्त्रों में राधा तत्व या राधा कृष्ण लीलाएं बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी बताई गई है। उनका जो स्तर है राधा कृष्ण प्रेम का बहुत ही उच्च स्तर है। बृहस्पति और सरस्वती उनके लिए भी राधा तत्व को समझना अति दुर्लभ शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो फिर हम जैसे साधारण जो है लोगों के विषय में क्या बात की जाए कि हम कुछ जो है राधा रानी के बारे में वर्णन कर पाएँ या कह पाएँ। लेकिन स्वयं के शुद्धिकरण के लिए कुछ हम जो गौड़ी वैष्णव आचार्य है, जिन्होंने कि अलग अलग शास्त्रों में जो वर्णन किया है, उसको हम दोहराने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो विशेष रूप से सभी वैष्णव आचार्यों के प्रतिनिधि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में आदि लीला, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन किया गया है। गुह्य कारण, चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों अवतरित हुए, एक उनके अवतरण का बाहरी कारण है और दूसरा आंतरिक गुह्य कारण। तो उस गुह्य कारण का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर जो आप श्लोक देख रहे हैं, तो ये श्लोक उद्धृत करते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह वेदम गतो तो चेतनाख्यम प्रकट मधुना
तद्वयम चेक्यमाप्तम राधा भाव धुति सुबललितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो मुख्य रूप से इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन हो रहा है, जो कि स्वयं राधा और कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं राधा कृष्ण है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो राधा कृष्ण प्रेम है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को समझने के लिए कि वो कैसे राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण के प्रेम के स्तर को भी समझना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति रस्मात, कि जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो कैसे है, एक शक्ति और शक्तिमान की तरह। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य और सूर्य का प्रकाश, या चेतन चितात्म में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं हिरण और कस्तूरी, कस्तूरी या कस्तूरी की सुगंध, जो कि कभी भी उससे अलग नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अग्नि है, तो अग्नि का जो गुण है जलाने का, वो कभी भी उससे अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इसी प्रकार से राधा और कृष्ण हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। कि राधा जो है भगवान की पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, तो दोनों वस्तुओं में कोई भी भेद नहीं। इसलिए यहां पर भी आ रहा एकात्मना बपी भुवि पुरा देह भेदम गतो, तो कि राधा और कृष्ण जो है दोनों एक ही हैं, लेकिन लीलाएं करने के लिए राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। कि दोनों जो है एक ही आत्मा है, लेकिन अपनी लीलाएं करने के लिए, लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान के एक भाग से, उपनिषदों में वर्णन किया गया है, बाएं भाग से भगवान के राधा रानी का रूप प्रकट होता है। तो रूप जो है दो है, लेकिन आत्मा एक ही है, दोनों एक ही है, कोई भी अंतर नहीं है, एक आत्मा है। तो जो दो रूप भगवान ने प्रकट किए अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए राधा और कृष्ण के रूप में, तो वही राधा कृष्ण जो है चेतन महाप्रभु के रूप में दोबारा से एक रूप में अवतरित हुए। तो चेतन महाप्रभु जो है वो सम्मिलित रूप से राधा और कृष्ण है। राधा रानी के भाव को समझने के लिए या उनको धारण करके राधा भाव सुवललितम नौमी कृष्ण स्वरूपम वो अवतरित हुए हैं। तो राधा तत्व जो है उसको समझने के लिए सामान्यतः रूप से हम देखते हैं कि जो सभी अलग अलग आचार्य हैं उन्होंने ज़्यादा जो है राधा रानी के बारे में चर्चा नहीं की उस विषय पर। वर्तमान आचार्य श्रील प्रभुपाद हम देखें या पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्तिमोहन ठाकुर और दूसरे सारे आचार्य, या अलग अलग संप्रदायों में भी हम देखते हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय में, मध्वाचार्य संप्रदाय में या वल्लभाचार्य संप्रदाय में, तो राधा तत्व के विषय में जो है उतना ज़्यादा उन्होंने वर्णन नहीं किया। क्यों वर्णन नहीं किया ज़्यादा व्याख्या? क्योंकि ये विषय जो है वो अति उच्च है, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ऐसे सारे जो है अनर्थ भरे हुए हैं, जो स्वाभाविक है कि सामान्य रूप से अगर हम राधा कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करेंगे तो वो उसको गलत रूप से ही लेंगे, काम वासना के रूप से ही लेंगे, जो कि हम सामान्यतः इस भौतिक संसार में देखते हैं। अधिकतर लोग जिस प्रकार से राधा कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं, एक साधारण लड़के लड़की के रूप में या काम वासना के रूप से, तो इसलिए आचार्यों ने सामान्य जनता के समक्ष, सामान्य लोगों के समक्ष इस विषय का बहुत अधिक वर्णन नहीं किया, क्योंकि योग्यता का विचार है।
उसको सुनने के लिए या उसको ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए वास्तव में योग्य व्यक्ति हम नहीं हैं। तो फिर भी शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर, सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं कि कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं सारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, अलग अलग संहिताओं में, पुराणों में पूरा विस्तार के साथ जो है राधा रानी का वर्णन किया गया है। तो राधा तत्व को समझने से पहले कृष्ण तत्व को हमें समझना होगा कि कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण कौन है। इसीलिए व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने से पहले 9 स्कंद में पूरा विस्तार से, शुरुआत से लेकर के कृष्ण वास्तव में कौन है, कृष्ण तत्व क्या है, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि जब कोई कृष्ण को समझ पाएगा अच्छे से, तो शायद उसके लिए कुछ हद तक समझना संभव होगा कि वो राधा रानी की महिमा को समझ पाए। तो इसलिए कृष्ण तत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है कि कृष्ण वास्तव में कौन है। सामान्य रूप से तो हम देखते हैं संसार में लोग कृष्ण को ही नहीं जानते। कृष्ण को एक साधारण मनुष्य सोचते हैं। भगवान स्वयं भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, अभिजनन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। जब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं तो सामान्य लोग सोचते हैं कि एक कृष्ण साधारण जो है व्यक्ति हैं, भगवान तो वास्तव में निराकार हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कृष्ण तत्व को समझना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु शास्त्रों में बताया गया है। तो ब्रह्मा जी जो है वर्णन करते हैं अपनी प्रार्थना में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, उनका रूप है सच्चिदानंद रूप, सत्य चित और आनंद। इस भौतिक जगत में जिस प्रकार से साधारण जनों का रूप होता है, उस प्रकार से भगवान का रूप नहीं है। वो सच्चित आनंद के विग्रह हैं और सभी कारणों के कारण है। हर चीज संसार में जो भी उत्पन्न होती है वो उसके कारण है। उपनिषदों में वर्णन किया गया, तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती तत्पर्यंत अभिशम विसंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। कि वो वास्तव में पूर्ण ब्रह्म है जिनके द्वारा हर वस्तु का प्राकट्य हो रहा है, हर वस्तु जिनके द्वारा पालित हो रही है, और हर वस्तु का संहार के बाद, विनाश के बाद जिनमें प्रवेश हो रहा है। तो उनके बारे में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है ये कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। और भागवतम में ब्रह्मा जी स्वयं जो है कहते हैं, जानंत एव जानंतु किम बाहुक्ता न मे प्रभु मनसो बपुसो वाचो बेभवम तब गोचर। कि कोई कहता है कि मैंने जो है कृष्ण को जान लिया है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको कहने दिए जैसा। लेकिन मैं ब्रह्मा जी कह रहा हूं कि कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना बहुत ही कठिन है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है मनसो बपुसो बाचो, मन वाणी शरीर हमारी सारी इंद्रियों सब के जो है अगोचर है। बेभवम तब गोचरम, सामान्य इंद्रियों के द्वारा उनको समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज, जो कि इंद्रियों के, हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, मन है, उनके परे है। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है जब कह रहे हैं कि मेरे लिए समझना कठिन है, तो कैसे फिर साधारण मनुष्य वो कह सकते हैं कि हाँ हम कृष्ण को जानते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो एक उनको जो है उलाहना के पात्र जो है हो रहे हैं। कि ब्रह्मा जी जो है नहीं कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ, और साधारण व्यक्ति अगर कोई कह रहा है तो वो मूर्खतापूर्ण है, वो उसकी वास्तव में अज्ञानता है। तो ब्रह्मा जी जो है भागवतम में ही, जिसमें कि ये वो वर्णन कर रहे हैं, वहीं पर
और आगे वर्णन करते हैं, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसी भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभु। कि आप जो भगवान हैं वो इस प्रपंच जगत में, इस माया जगत में अवतरित होते हैं। वास्तव में आपका इससे कोई संबंध नहीं है, आप इससे अपने आप को पूर्ण रूप से अलग रखते हैं, निष्प्रपंचोपि। लेकिन फिर भी आप जो है किस लिए प्रकट होते? जनतानंद, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आप इस जगत में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद में उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान की वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, स्वयं तो साम्याति सयस्त्रधीश स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिम हरिद्भिश्चिर लोकपालय क्रीट कोटित पादपीठ। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो कि त्रयधीश है, सारे तीनों लोगों के ईश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, और समस्त आप्त काम है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी भगवान का ये नाम आया है, आप्त काम, समस्त काम, कि जिनमें सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बलिम हरिद्भिस चीर लोकपाले ही, और ऐसे भगवान जो हैं सारे अलग अलग लोकों के जो लोकपाल हैं, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, वो सारे लोकपाल क्या कर रहे हैं? जब भगवान इस भौतिक जगत में, इस प्रपंच जगत में अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे थे द्वारिका में, तो उस समय ऐसे सारे जो है लोकपाल क्रीट कोटित पाद पीठ था, उनके चरण कमलों में जो है अपने मुकुटों से प्रणाम करते थे, नतमस्तक होते थे। तो सुबह से लेकर के शाम तक द्वारिका में जब भगवान लीला कर रहे थे, तो अलग अलग लोकों के लोकपाल वहाँ पर हर समय आते थे, और कोई ये ब्रह्मांड का इंद्र भगवान को प्रणाम कर रहा है, कोई ये चंद्र प्रणाम कर रहा है, कोई ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आ रहे हैं, 4 सिर वाले आ रहे हैं, 10 सिर वाले आ रहे हैं, 50 सिर वाले, 100 सिर वाले, 1000 सिर वाले शिव जी आ रहे हैं। सब जो है अपने मुकुटों से प्रणाम कर रहे हैं। तो मुकुटों से क्रीट कोटित पाद पीठ है, क्रीट जो है मुकुटों की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा टन 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 सारे जो है मुकुट नीचे नतमस्तक हो रहे, जमीन पे बज आवाज आ रही है। और भागवतम में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में वर्णन किया गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवैर वेदे सांग पद क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतम न विदु सुरासुरगना देवाय तस्मै नमः। कि जिनको, जिनकी आराधना यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ये सारे जो है ऐसे लोकपाल कर रहे हैं, और सारे वेद सांग पद क्रमोपनिषदीर, वेद उपनिषद पुराण जिनकी महिमा का गान कर रहे हैं, योगी गण ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, अपने ध्यान में भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, यस्यांतम विदु सुरासुर गणा, वो सुर अर्थात देवताओं, असुर, उनके लिए भी उनको जो है समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो ऐसे भगवान जिनकी की शास्त्रों में इतनी जो है अगाध महिमा गाई गई है, सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो अगर सतत रूप से किसी की आराधना करे तो वो है श्रीमती राधा रानी। ये राधा तत्व का वर्णन किया गया कि भगवान कृष्ण जिनकी आराधना सारे ब्रह्मांड के लोकपाल और सब कोई कर रहा है, और वो स्वयं जिनकी आराधना में लगे हुए हैं, वो राधा तत्व है। तो कैसे फिर हम जो है राधा अति उच्च तत्व को समझ सकते हैं, जिनके लिए कि देवता और असुर, उनके लिए कृष्ण तत्व को ही समझना बहुत ही कठिन है।
भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं, वेदाहम समर्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। कि भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ मैं जानता हूं। अर्थात कृष्ण सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो कि कृष्ण नहीं जानते हों। हर चीज उनको ज्ञात है। इस सृष्टि के संसार के कोने कोने में क्या है, सब कुछ भली भांति तरीके से भगवान कृष्ण को पता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि भगवान कृष्ण भी नहीं जानते, वो है राधा तत्व। राधा रानी के बारे में भगवान कृष्ण भी नहीं जानते। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण, ये वास्तविकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर कलयुग में अलग अलग ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण ही यह है कि वो राधा भाव जो है उसको समझना चाहते, क्योंकि ये भाव जो है वो बहुत ही अति उच्च है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि राधा रानी का जो भाव है वो क्या है, महाभाव। महाभाव अर्थात प्रेम के भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं। पहले तो प्रेम प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्तर है। रूप गोस्वामी आदो श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात् आसक्ति रुचि निष्ठा भाव प्रेम। तो कैसे श्रद्धा से भक्तों का संग करने से श्रद्धा और भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, वो शुरुआत करते करते एक व्यक्ति के अंदर जो है भगवान के लिए रुचि आसक्ति निष्ठा जागृत होती है, तब फिर वो जो है भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंच सकता है, जो कि अति दुर्लभ है, वो साधारण नहीं है। सामान्य रूप से तो अधिकतर हम भक्तगण देखते हैं कि अनर्थ निवृत्ति की अवस्था पर ही हमारी भक्ति चलती है। प्रेम तो अति दूर का वो स्तर बताया गया। तो जिसको प्रेम प्राप्त हो गया है, प्रेम के भी फिर स्तर हैं अलग अलग। प्रेम में भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं। वहां पर प्रेम में भी बताया गया है रति, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। तो ये सारे जो है प्रेम के स्तरों को पार करने का जो महाभाव है उसमें वो है श्रीमती राधा। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी सर्व गुण खनी, और सारे गुणों की वो सागर खान है। भगवान श्री कृष्ण अपने 64 गुणों से इस संसार में सभी को आकर्षित करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है सर्वाकर्षक। कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक। तो भगवान 64 गुणों से, हालांकि भगवान के अनंत गुण हैं, सिर्फ 64 गुण नहीं हैं, लेकिन 64 गुण हमारे समझने के लिए शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। तो उन 64 गुणों से भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन उन भगवान को राधा रानी केवल अपने 25 गुणों से आकर्षित करती हैं। ये उनकी महिमा है। कहाँ 64 गुण और कहाँ 25 गुण, लेकिन 25 गुणों से राधा, इसलिए उनको कहा गया है गोविंदा नंदन मोहिनी। जो गोविंद है, मदन मोहन है, जो कि सारे जगत को मोहित करते आकर्षित करते हैं, उनको भी जो मोहित करने वाली है, मोहने वाली है, वो है मदन मोहन मोहिनी, वृंदावनेश्वरी। वृंदावन की जो है ईश्वरी, वो राधा तत्व का वर्णन किया गया। तो ऐसे जो चेतन महापुरुष जो कि उस भाव को समझना चाहते हैं, उस भाव को जानना चाहते हैं, तो हर कलयुग में भगवान जो है अवतरित होते हैं राधा रानी के महाभाव को समझने के लिए, उनके प्रेम के स्वरूप को जानने के लिए। लेकिन एक अवतार में समझना कठिन है, संभव नहीं है, क्योंकि जितना चेतन महाप्रभु जो है जानने का एक अवतार में प्रयास करते हैं,
कई गुना जो है उनका प्रेम, उनका महाभाव और बढ़ जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसलिए फिर चेतन महाप्रभु को दोबारा से आना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अवतरण की लीला चलती रहती है। तो चेतन महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, राधा कृष्ण हैं, भगवान ही जो कि सारे जगत हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो जब राधा रानी के बारे में नहीं जानते तो फिर हम किस खेत की मूली है ना। वो तो हमारे लिए कुछ कहना, कोई कहे कि हाँ मैं जानता हूँ राधा रानी कौन है, ये वो सब सारा जो है मूर्खता है, उनकी अज्ञानता है ऐसे लोगों की जो कुछ वास्तव में कहते हैं ना। शास्त्रों में ही वर्णन किया गया, न तस्य कारणम कर्णम च विद्यते, स्वतास्वतर उपनिषद में, न तत्समश्चा भी अधिकश्च दृश्यते, परास शक्तिर विविधेव शूर्यते, स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कि भगवान जो है ना तो जिनके समान कोई, ना उनके समकक्ष कोई है। भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकता, ना ही उनसे ऊपर भी कोई नहीं हो। ये भगवान स्वयं भगवद्गीता में भी स्वयं वर्णन करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कि मुझसे परे और मुझसे ऊपर कोई भी तत्व नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ तत्व हूं। कृष्ण बोल रहे हैं और उपनिषद वेद बोल रहे हैं कि उनके समान, उनके ऊपर कोई भी दूसरा तत्व नहीं है। लेकिन राधा तत्व जो है वो कृष्ण तत्व से भी ऊपर है, उससे भी श्रेष्ठ है। तो ये शास्त्रों के ऐसे विरोधाभास वाक्यों को समझना कठिन हो सकता है कि भगवान कह रहे हैं भगवद्गीता में कि मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई बोल रहा है तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं कि राधा तत्व फिर ऊपर हो गया, राधा तत्व जो है कृष्ण तत्व से भी श्रेष्ठ हो गया। तो ये कोई मन से नहीं, ये सारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। उपनिषदों में एक उपनिषद राधा उपनिषद, तो वहाँ पर जो है राधा रानी की महिमा गाई गई है। सनत कुमार संहिता में सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन आदि जो है वो चारों कुमार राधा रानी की महिमा गा रहे हैं। सबसे आदि शास्त्र नारद पंचरात्र में शिव जी स्वयं नारद जी को राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। शिव सम्मोहन तंत्र में शिव जी जो है पार्वती जी को राधा सहस्त्र नाम का वर्णन कर रहे हैं, राधा सहस्त्र नाम जो है शिव जी बता रहे हैं। तो सारे जो है शास्त्रों में वर्णन है ये सर्वश्रेष्ठता का। ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक है या गौड़ी वैष्णव जो हैं इस तत्व का केवल वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो आराधना कर रहे हैं, नहीं। बड़े बड़े महान महाभागवत भी निरंतर जो है उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। पुराणों में भी जो है वर्णन है, ब्रह्म विवर्त पुराण, कृष्ण जन्मखंड आदि पुराण में वर्णन है। ऐसे हर जो है पुराणों में, भागवतम तो जो सबका सार है, सारे वेद उपनिषद और पुराणों का, उसमें तो पूरा जो है राधा कृष्ण की महिमा ही गाई गई है। उसके अलावा और कुछ भी भागवतम में नहीं है। हर एक जो है श्लोक में, हर एक शब्द में राधा कृष्ण का गुणगान हुआ है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रय। कि भागवत जो है वो कृष्ण के समान है, तुल्य है, और हर में नाना अर्थ है। तो कृष्ण की जब चर्चा हो रही तो कृष्ण और राधा वो अलग नहीं है, एक ही है, एक ही आत्मा। जब परम सत्य की हम बात करते हैं तो परम सत्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम सत्य जो है समझते बोलते कृष्ण जो है परम सत्य है। लेकिन ये सूक्ष्म जो है आंतरिक एक वैष्णवों की समझ है कि परम सत्य अर्थात राधा और कृष्ण मिल करके सम्मिलित रूप से परम सत्य होते हैं। परम सत्य एक नहीं, दो हैं वहां पर, दोनों है ना। राधा और कृष्ण मिलकर के वो एक है। शक्ति और शक्तिमान, शक्तिर शक्ति मतेर अभेद बताया गया है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भी किसी प्रकार से अंतर
नहीं है। तो वेदों में, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में जो है बताया है, यस्याह पाद रेणु विलुंठन, कि भगवान कृष्ण जो है जिनकी चरण रज लेने के लिए सारे भक्त, भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आया, उसमें वर्णन किया कि भगवान के चरण कमलों से सारे भक्त जो है ऐसे आकर्षित रहते हैं, उनसे लिपटे रहते हैं जैसे शहद से मधुमक्खी। बहुत सुंदर उपमा दी गई है। तो ऐसे भगवान जिनके चरण कमल में सारे भक्त आकर्षित है, वो भगवान भी यस्याहा पाद रेणु विलुंठन, राधा रानी के जो है चरण रज लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। एक बार जो है गीत गोविंद लिखते समय जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे तो वहां पर उन्होंने वर्णन किया, स्मरण गरल खंडनम मम सीरसी मंडनम देही पद पल्लव उदारम, कि जो राधा रानी के चरण हैं, भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं उनको अपने शीश पे धारण करता हूँ, देही पद पल्लव उदारम। तो ये लिखने के बाद थोड़ा सा जयदेव गोस्वामी को शोक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान जो है राधा रानी की चरण रज या उनके चरण कमलों को अपने शीश पर धारण करना चाहते हैं। राधा रानी तो स्वयं भगवान की आराधना करती है, तो ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि बाद में इसको मैं परिवर्तित करूंगा, ये वाक्य को चेंज करूंगा। लेकिन जब इस प्रकार से विचार आया तो स्वयं जो है भगवान आकर के उन्होंने वहां पर प्रणाम दिया। कृष्ण स्वयं उनको कहते हैं ये वाक्य जो आपने लिखा है इसमें कोई भी गलत किसी भी प्रकार से नहीं है, तो आप इसमें संशय मत करो। ये पूरे वेदों का वास्तव में सार है कि मैं राधा रानी की चरणों की रज लेने के लिए लालायित रहता हूँ, उनको, उनके चरण कमलों को अपने शीश पर मैं धारण करता हूँ। तो ये कृष्णदास गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जो है वहां पर वर्णन कर रहे हैं। और ऋग्वेद में ही आगे जो है बताया गया है, एकम ज्योतिर अभूत वेदो राधा माधव रूपकम, कि जो राधा और कृष्ण हैं एकम ज्योतिर अभूत वेदो, एक ही ज्योति हैं, अर्थात वो एक ही हैं, दो नहीं है, है ना, एक ही आत्मा, अलग एक दूसरे से नहीं है। कोई अगर अलग समझ रहा है तो वो अज्ञानता है उसकी। राधा माधव रूपकम, अलग क्या है, केवल लीला करने के लिए उनके जो है रूप, कि भगवान जो है एक पुरुष रूप है और एक उनका जो है स्त्री का रूप है, शक्ति का रूप है। तो इस प्रकार से, लेकिन है दोनों वास्तव में एक ही। फिर ऋग्वेद में ही बताया गया है, हरेर अर्ध तनुम राधा राधा या अर्ध तनुम हरि, कि जो हरि है वो श्रीमती राधा रानी के आधे अंग हैं, और राधा रानी जो है वो हरि भगवान कृष्ण की आधी अर्धांगिनी है। हरेर अर्ध तनुम राधा राधाया अर्ध तनुम हरि। तो ये ऋग्वेद में वर्णन किया गया। ब्रह्म विवर्त पुराण में विस्तार के साथ वहां पर स्वयं राधा रानी जो है जब उनसे पूछा गया तो वो वर्णन कर रही है, मव एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहन, कि जो कृष्ण है वो मेरा ही पौरुष रूप है। ये स्वयं राधा रानी कह रही है कि राधा रानी का जो पुरुष रूप है वो क्या है, कृष्ण है। तो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में ही जो है आगे वर्णन किया गया, राधा या माधवे नेव माधवे नेव राधिका, कि राधा के बिना जो है माधव नहीं है और माधव के बिना राधा नहीं है। राधाया माधवे नेव माधवे नेव राधिका। इस प्रकार से दोनों जो हैं एक दूसरे से हर समय हर क्षण जो है अभिन्न है, किसी प्रकार से एक क्षण के लिए भी जो है अलग नहीं है। इसलिए उनको शक्ति और शक्तिमान के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं संसार में लोग जो है
तर्क देते हैं कि राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण से, आपत्ति उठाते हैं। इतनी सारी रानियों से हुआ, लेकिन आप बोल रहे हैं शास्त्रों में और इतना उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, उनका विवाह तो हुआ नहीं। तो ये वास्तव में उनकी मूर्खता है ऐसा कहना, क्योंकि राधा और कृष्ण जो है एक ही हैं वास्तव में। तो कोई भी अंतर किसी भी प्रकार से नहीं है, अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। और अगर कोई समझे कि हाँ ठीक है दो है, तो उनका फिर क्यों नहीं हुआ, तो वो भी अज्ञानता है। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका जो है उस रूप में भी उन्होंने लीला करने के लिए वो भी विवाह भी किया है, वो भी प्रदर्शित किया। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के भांडीर वन में विवाह कराते। तो ये पुराणों में वर्णन है। तो इस प्रकार से कोई अगर बोल रहा है तो वो वास्तव में उसकी अज्ञानता है ना, मूर्खता है, कोई अगर इस प्रकार से वर्णन कर रहा है तो। या हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं, या बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी वर्णन करते हैं कि आप इतनी महिमा का बोल रहे हो, और जो सारे शास्त्रों का आपका सार है श्रीमद् भागवतम, है ना, तो उसी में राधा रानी का नाम नहीं है। और आप बोल रहे हैं, आप उपनिषदों का सार भागवतम की इतनी महिमा गाते हैं, इतना उस पर जो है वर्णन करते हैं, हर दिन प्रवचन करते हैं भागवतम पर हम, लेकिन भागवतम में ही वर्णन नहीं है। तो ये भी वास्तव में गलत है, ऐसा अगर लोग जो है बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में जो है, जो देख सकता है, जिसके पास जो है आँख है, वो वास्तव में समझ सकता है। जिसके पास आँख नहीं है तो वो नहीं देख पाएगा, वो नहीं जान पाएगा कि कैसे भागवतम में राधा नाम का हर समय हर क्षण जो है वर्णन हुआ है। उदाहरण जैसे कस्तूरी या उसकी सुगंध है, तो वो अलग नहीं, उसमें छुपी हुई है वो सुगंध, है ना। या मेहंदी है, और मेहंदी की जो लालिमा है, तो वो उसमें अंदर, उसके अंदर वो लालिमा है, इसलिए जब हम मेहंदी हाथों में लगाते हैं तो वो लालिमा प्रकट हो जाती है, वो अपना रंग जो है छोड़ देता। अगर उसके अंदर नहीं है वो लालिमा, तो कैसे आप कोई भी पत्ता जो है घिस करके लगा लीजिए, उसका पेस्ट बना करके, तो उससे क्या वो लालिमा आ जाएगी? उसके अंदर लालिमा है, इसलिए वो वहाँ पर आती है। तो ऐसे ही भागवत में वर्णन है, प्रत्यक्ष रूप से भी वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद तक तो जो है पहुँचे नहीं, दूसरे स्कंद में ही उन्होंने जो है वर्णन कर दिया। दूसरे स्कंद में एक जगह शब्द आता है राधसा, तो वहाँ पर वो ये नाम का वर्णन करते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी के सुख हैं, उनके तोते हैं। आध्यात्मिक जगत में, गोलोक जगत में राधा रानी के तोते के अवतार जो हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट हुए। तो इसलिए उन्होंने द्वितीय स्कंद में ही राधसा शब्द का वर्णन किया। या अलग अलग पुराणों में, राधोपनिषद में राधा जी के जो है सहस्त्र नाम है, तो उसमें अलग अलग नाम उनके बताए गए। रुक्मणी, सत्या, सत्यभामा, रमा, श्री, ये सारे जो है शब्द पर्यायवाची के रूप में राधा रानी को ही संबोधित कर रहे हैं। तो कोई अगर बोल रहा कि मुझे जल चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे नीर चाहिए, मुझे बारी चाहिए, तो कोई उसमें अंतर नहीं है, वो जल के ही पर्यायवाची इस प्रकार से अलग अलग शब्द हैं। तो ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से तो ये वर्णन है ही। भागवतम में 10वें स्कंद में भी वर्णन है, 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के, वहाँ पर 30वें अध्याय में वर्णन किया गया है, अन्य आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद। तो उस श्लोक में भी जो है वर्णन किया गया है कि जिस समय रासलीला के बाद भगवान जो है श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के सारी गोपियों को छोड़ करके चले गए, तो सभी जो गोपियां हैं वो ये वहाँ पर जो है श्लोक बोल रही हैं कि ये विशेष जो है गोपी ने इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ आराधना की है, अन्या राधितो नूनम। इसलिए आराधना से ही वो शब्द भी आता है राधा, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप से भगवान की आराधना करती हैं।
तो गोपियां वहां पर कह रहे हैं कि ये विशेष गोपी के लिए भगवान उनको लेकर के चले गए और हमको यहीं पर छोड़ गए। तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो है सारे विद्वान आचार्य इसका वर्णन करते हैं कि यहाँ पर वर्णन है। और ऐसे अलग अलग पर्यायवाची शब्दों में श्री या रमा या जो है रुक्मणी, तो इन रूपों में भी भागवतम में जगह जगह राधा रानी के नाम का ही सुखदेव गोस्वामी उल्लेख वहाँ पर कर रहे हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में ही जब उद्धव जी को भगवान जो है भेजते हैं संदेश लेकर के कि आप गोपियों को सांत्वना प्रदान कीजिए, जो संदेश लेकर के जाइए। तो जब उद्धव जी जो है संदेश लेकर के गए तो वहाँ पर शब्द आया है रमापति, कि उद्धव जी जो है रमापति का संदेश लेकर के आए। तो रमा अगर कोई लक्ष्मी जी को मान रहा है तो विष्णु भगवान तो यहाँ पर अभी लीलाएं नहीं कर रहे हैं कि उनका जो है संदेश लेकर के उद्धव जी जा रहे हैं। उद्धव जी जो है कृष्ण का संदेश लेकर के गए। तो इसलिए जब कहा जा रहा है रमापति का संदेश लेकर के आया था, रमा जो है वहाँ पर वो राधा रानी को संबोधित हो रहा है, गोपियों को संबोधित हो रहा है। तो ऐसे अनेक अनेक जगहों में भागवतम में जो है वर्णन किया गया है। रुक्मणी जी जो है वर्णन कर रही हैं भागवतम 10वें स्कंद के 83वें जो है अध्याय में, वहाँ पर कि जो श्री के द्वारा जो है कुमकुम से चिन्हित जो चरण कमल है उनको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, उनको मैं आलिंगन करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर जो श्री शब्द है, श्री भी सामान्यतः वो लक्ष्मी के लिए नहीं, क्योंकि रुक्मणी जी स्वयं वर्णन कर रही है, ना ही रुक्मणी जी स्वयं अपने लिए वो वर्णन कर रही हैं, क्योंकि रुक्मणी जी स्वयं बोल रही हैं कि ऐसे कुमकुम से लेपित जो है श्री के द्वारा उन चरण कमलों को मैं धारण करना चाहती हूँ। तो वो श्री अर्थात राधा रानी का वर्णन हो रहा है कि राधा रानी के शरीर की जो कांति है, उनके शरीर का जो कुमकुम है, उससे जो लेपित भगवान के चरण कमल है उनको रुक्मणी जी धारण करना चाहती हैं। तो ऐसे हर जगहों में भागवतम में राधा रानी के नाम का वर्णन हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई कह रहा है कि नहीं भागवतम में तो देखिए सभी शास्त्रों के साथ उसमें वर्णन नहीं है, तो वो वास्तव में अज्ञानता है। ऐसे व्यक्ति देख नहीं पा रहे हैं, वो दृष्टि वहाँ पर देखने की नहीं है। जो आचार्यगण हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, जो देख सकते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि कैसे पूरे भागवतम में जो है राधा कृष्ण का वर्णन हो रहा है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वहाँ पर हो रहा है। और पुराणों में जो है वर्णन किया गया है, आदि पुराण में राधा तत्व का, तो वहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो अलग अलग ब्रह्मांड में लोक हैं, तो उन सब लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो उसमें बताया गया है त्रिलोक्याम पृथ्वी धन्याम यत्र बिंदा बनापुरी, कि इस त्रिलोक में जो है ये संसार पृथ्वी धन्य है, और पृथ्वी में भी तत्र बिंदा बनापुरी, वृंदावन बहुत ही श्रेष्ठ बताया। क्यों श्रेष्ठ बताया गया है वृंदावन? क्योंकि वृंदावन में भगवान ने जो लीलाएं की 11 वर्ष तक, तो भगवान उस लीला में कोई भी उन्होंने पादुका जूते नहीं पहने। तो भगवान के चरण कमल का जो सीधा स्पर्श है वो पूरे वृंदावन धाम में हुआ है। और भगवान जहाँ जहाँ जिस स्थान पर चलते थे, तो उनके पीछे हालांकि भगवान जो है हजारों गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के जाते थे, बहुत सारे उनके ग्वाल वाल भी होते थे, सब होते थे, लेकिन फिर भी जो है पूरा वृंदावन भगवान के चरण कमलों के द्वारा चिन्हित था। क्योंकि भगवान के चरण कमलों को देख करके यहाँ भी उनका चरण चिन्ह होता था, उस चरण चिन्ह पर कोई भी जो है चलता नहीं था। दूसरे जो भी भक्तगण जब चलते थे तो वो चरण चिन्हों से दूर होकर के चलते थे। तो इसलिए स्पष्ट रूप से सारे वृंदावन में भगवान के वो चरण चिन्ह
अंकित थे। इसलिए तो उद्धव जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, आशा महु चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम या दुस्तज्जम स्वजन मार्य पतंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्मिमृक्याम। कि मेरी आशा है, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, मेरी आशा है कि उस वृंदावन धाम में, जिसमें कि भगवान के जो है चरण कमल चरण चिन्ह हैं, गोपियों के जो है चरण चिन्ह हैं, राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, तो उस धाम में मैं गुल्मलतोषधीनाम, एक गुल्मलता के रूप में मेरा जन्म हो जाए उसमें, ताकि उनके चरण चिन्हों को मैं धारण कर सकूं, उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, जो कि सौभाग्य साधारण नहीं है। क्योंकि जो गोपियां हैं, बड़े सब कुछ उन्होंने भगवान के लिए त्याग दिया था। या दुस्तज्जम स्वजन मार्य पतंच हित्वा, जिस जो घर है, परिवार है, घर परिवार जनों के प्रति आसक्ति है, जिसको कि त्याग कर पाना साधारणतः बहुत ही कठिन होता है, लेकिन गोपियों ने स्वजन मार्य पतंच हित्वा, भगवान कृष्ण के लिए अपने स्वजन कुटुंबी परिवार सारे जनों का, सबका जो है त्याग कर दिया, कोई आसक्ति नहीं। तो ऐसे चरण कमलों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरी आशा है। तो उद्धव जी भी इस प्रकार से वो जो है वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए बताया कि वृंदावन धाम क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। और वृंदावन में भी बताया गया है तत्रापि गोपिका पार्थ, इस संसार में पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वी में भी वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में भी ये जो है आदि पुराण में स्वयं भगवान अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन संवाद में ये वर्णन आ रहा है। तो उसमें भी तत्रापि गोपिका पार्थ है, सारी गोपियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और उसमें भी यथा राधा विधा मम, सारी गोपियों में भी जो राधा है वो सबसे श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। जो सारी लक्ष्मियां भी हैं वैकुंठ में, द्वारिका में सारी महेशिया, सारी रानियां भी हैं, वो सभी राधा रानी का विस्तार है। जैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी से फिर सारे उनके जो है अलग अलग रूप प्रकट होते हैं इस सृष्टि में लीला करने के लिए, तो ऐसे ही राधा रानी भी विस्तार करती हैं। सारी लक्ष्मियाँ और जो हैं जितनी भी सब पियाँ, वो सब जो हैं राधा रानी का ही एक प्रकार से उनका विस्तार कहा गया है। आदि पुराण में ही आगे और वहाँ पर वर्णन किया गया है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, यथा राधा प्रिया कुंडम तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सैविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा, ना कि जिस प्रकार से राधा रानी भगवान को प्रिय है, उसी प्रकार से उनका कुंड भी उनको प्रिय है। तो ये विष्णु पुराण में जो है वर्णन है। और आदि पुराण में ही बताया गया, भगवान स्वयं जो है कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः पुनः सत्य एव पुनः पुनः, कि मैं बारंबार जो है ये सत्य वचन बोल रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान? बिना राधा प्रसादेन मत भक्तिर न लभ्यते, कि बिना राधा रानी की कृपा के मेरी भक्ति जो है प्राप्त नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो कोई जो है कहे कि गोपियों राधा रानी की कृपा के बिना हम प्राप्त कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। इसलिए गौड़ी वैष्णव का भी पूरा भाव जो है गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास, कि कैसे हम जो हैं गोपियों के जो सब अनुयायी हैं, सारे आचार्य हैं, उनके दासों के दास के रूप में सेवा करके उनके माध्यम से जो हम राधा रानी को प्रसन्न कर पाएँ। और वो अगर प्रसन्न हैं तो उनकी प्रसन्नता से वो जब कहेंगी भगवान को कि कृष्ण को कि ये भक्त जो हैं आप इनको स्वीकार कर लीजिए, तो फिर भगवान जो है स्वीकार हमें कर लेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं बिना राधा प्रसादेन मद भक्ति न लभ्यते, मेरी भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, संभव नहीं है।
तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु उस भाव को धारण करके इस जगत में जो है अवतरित हुए, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सारी शिक्षाएं हमें उन्होंने प्रदान की है कि कैसे हम पूर्ण रूप से सही स्थिति में, सही चेतना में, सही भावना के साथ राधा कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु को जब समझेंगे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को हम जब समझेंगे, तभी ये संभव होगा। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा या उनकी अनुयायियों की कृपा के बिना कोई सोचे कि मैं सीधे डायरेक्ट जो है राधा कृष्ण को, इस महान उच्च तत्व को समझ जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बनना होगा। उनके जो अनुयायी हैं रूप गोस्वामी, शिल प्रभुपाद, उनका जो है वास्तविक हमें अनुयायी होना होगा। तभी हम जो है उनके चरण कमलों की एक छोटे से जो है रज को भी प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है ये उत्सव है राधाष्टमी का महामहोत्सव। तो हम प्रार्थना करें कि कैसे हम जो है शिल प्रभुपाद के आचार्यों के, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ, और ये सब आचार्य जो है प्रसन्न होंगे तो फिर संभव होगा हमारे लिए भी कि हम भी इतने महान जो है राधा तत्व को कुछ स्तर पर समझ सकते। उसकी एक बूंद को शायद समझने के लिए हम जैसे अज्ञानी जीव भी योग्य बन पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न की कुछ जिज्ञासा है? यस। पूछिए। भगवान के वृंदावन देखते हैं कि ब्रह्मा भी मोहन देखा तो ब्रह्मा जी एक भगवान को नहीं पहचान पाए और फिर बाद में स्तुति करते हैं उसके बाद। और दूसरा चीज वहाँ पे गोवर्धन लीला में इंद्र भी भगवान को नहीं पहचान पाए और स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान की द्वारका लीलाओं में फिर से इंद्र कैसे भगवान को नहीं जान पाते, भगवान से युद्ध करते हैं, और ब्रह्मा जी पुनः जब द्वारका जाते हैं तो वहाँ पे भी भगवान को तो साधारणतः जो है हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी है या इंद्र है, सारे देवी देवता हैं। तो जब भगवान का जन्म हुआ उस समय जो है सारे देवी देवता सब स्तुति करने के लिए आए वहाँ पर कि भगवान का जो है अभी प्राकट्य हो रहा है। तो ये वही भगवान है, वहाँ पर जो है स्तुति कर रहे हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम जो हैं भगवान हैं। लेकिन फिर भी आगे चल कर के भगवान की लीलाओं में ब्रह्मा जी जो है मोहित हो गए और इंद्र भी मोहित हो गए। तो ये साधारणतः इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जीव जो भी हैं वो भगवान के द्वारा जो है भगवान की शक्ति से कभी भी मोहित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने जो है जान लिया, कुछ समझ लिया तो वो हम मोहित नहीं होंगे। और देवता सामान्यतः जो भी हैं तो देवता उनके अंदर भोग की भी इच्छाएं होती हैं, है ना। इंद्रचंद्र हैं तो वो भगवान के शुद्ध भक्त वहाँ पर नहीं हैं। तो पूर्ण रूप से जो है जिस प्रकार से महाभागवत जो है भगवान के नित्य पार्षद वो कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण को जानते हैं, उस प्रकार से देवी देवता नहीं जानते। देवी देवता हाँ ठीक है, भगवान अवतरण हो रहा है तो हमें उनकी आराधना करनी इस प्रकार से, तो इसलिए उनके अंदर संभावना है। तो इंद्र देखते हैं कि भोग ईश्वर में घमंड जाता है उनको, अहंकार के द्वारा वो पीड़ित हो जाते हैं। तो इसलिए जब अहंकार किसी के अंदर उत्पन्न होगा, जैसे ही अहंकार आएगा तो अहंकार क्या है, ज्ञान को ढक देता है, उससे ज्ञान हमारा आवृत हो जाता है। तो इसलिए जब अहंकार के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया तो वहाँ पर पूरा विस्मृति, भूल जाते हैं कि हाँ ये क्या, यही वास्तव में जो है वो भगवान है, कृष्ण है। तो इसलिए वो लीला में मोहित होते हैं। वहाँ पर दोबारा से फिर उनको जो है बुद्धि जागृत होती है। और दूसरी तरफ जो है वो एक लीला का भी भाव होता है कि भगवान उस लीला के माध्यम से
जो है सिखाना चाहते हैं कि कैसे इंद्र ब्रह्मा जी जैसे लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते, वो भी उनकी लीलाओं से मोहित हो सकते हैं। इतनी जो है गूढ़ लीला है, गूढ़ कपट मानुष, भागवतम में इसलिए बताया कि भगवान जो है गूढ़ कपट रूप से जो है मानुष्य के रूप में वो लीला कर रहे हैं। या एक आंतरिक कारण भी बताया है कि ब्रह्मा जी क्यों जो है मोहित हुए, क्योंकि जब भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के गए, शिव जी को लेकर के गए क्षीर सागर में कि आप जो है धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई। तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने आस्वादन दिया कि उनको जो है मैं अवतरित होऊंगा। तो उनको कहा कि आप सब भी वृष्णि कुल में और जो यदु कुल है सारे कुलों में अवतरित हुए। तो वो संदेश जो है ब्रह्मा जी ने सीधा यथारूप में देवताओं को सुना दिया कि आप सब लोग जो है अवतरित हुई। लेकिन वो ब्रह्मा जी के लिए भी था, ब्रह्मा जी के साथ सारे देवताओं के लिए था। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान की सेवा से अपने आप को बचा लिया कि मैं पृथ्वी पे नहीं जाऊंगा, सारे जो है देवी देवता आप लोग अवतरित हुए। तो भगवान ने सोचा ठीक है आप नहीं चाहते तो, लेकिन आपको भी आना पड़ेगा, पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। तो इसलिए ब्रह्म मोहन लीला में फिर भगवान वहाँ पर जो है वो लीला करते हैं। तो वो भी एक अलग जो है कारण है। तो ऐसे कारण वर्णन किए गए। ठीक है, यस। हाँ, भांडेर वन में जो है ये प्रमाण है उसका, शास्त्रों में प्रमाण है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं ये करवाया है। वो एक अलग है तत्व जो है कि कैसे फिर जो है परकिया या स्वीकिया उस रूप में हम हालांकि स्वीकार करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से भी अगर कोई कहे तो उसके लिए भी वो लीला भगवान ने की है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि हाँ हम जो है राधा रानी को पर की भाव में राधा कृष्ण की लीलाओं को स्वीकार कर रहे हैं तो इसलिए वो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं विवाह तो हुआ ही, उसको मानेंगे ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है शायद। लेकिन स्वाभाविक जो आकर्षण है वो, क्योंकि उसमें अति आनंद बहुत अधिक है ना। भगवान लक्ष्मियों के साथ भी जो है भगवान लीलाएं कर रहे हैं, तो दोनों जो है वो सर्वोच्च स्तर है। लेकिन वो स्वीकी रस से भी बढ़कर और ज़्यादा जो है परकी रस है। तो इसलिए आचार्य ने उसको ज़्यादा महत्व देते हैं इस प्रकार। इस विष्णु प्रभु कैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है, तो उसमें शिष्य गुरु के चरणों की रज अपने सिर पर रखते हैं, या फिर पुत्र पिता का संबंध। तो जैसे राधा कृष्ण का संबंध है उसमें एक प्रेम का संबंध है, तो उसमें कृष्ण जैसे कृष्ण भगवान का अपने श्लोक बताया जिसमें भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण रज अपने सिर पर रखते हैं, तो उसमें तो प्रेम का संबंध है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो राधा रानी के क्या ऐसे गुण हैं जिससे वो इतना प्रभावित है कि वो राधा रानी के चरण रज। सारे उनके आकर्षक गुण हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं 25 जो गुण हैं उनके। तो 25 गुण से भगवान को वो आकर्षित करती हैं। तो उन गुणों के द्वारा जो है भगवान आकर्षित, और विशेष रूप से मुख्य रूप से जो है उनकी जो है अनन्य भक्ति, अनन्य रूप से आराधना, इसलिए तो वहाँ से ये शब्द आ रहा ना। तो वो उसकी तुलना जो है नहीं हो सकती, किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती जो उनकी राधा रानी के लिए भक्ति है। तो उस भक्ति को ही, उस भाव को ही समझने के लिए भगवान जो है जानना चाहते हैं, इसलिए भगवान लीला करते हैं कि मैं उस भाव को जो है जान पाऊँ। शास्त्रों में लीला भी है, इसलिए बताएगा ना कि कैसे भगवान विष्णु जो है द्वारिका में उनको सिरदर्द हो जाता है, वो लीला हम सब सुनते हैं। तो उसमें भगवान जो है उनकी महानता को प्रकट करते हैं वहाँ पर कि गोपिया जो है कैसे सर्वश्रेष्ठ है, और राधा रानी की भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है कि दूसरे जो भक्त हैं वो अपनी चरण रज देने के लिए भगवान को तैयार नहीं कि उनका सिर दर्द ठीक हो जाए, लेकिन गोपियाँ जो हैं वो नरक भी
जाने के लिए तैयार, जन्मों जन्म तक नरक भी रहने के, लेकिन भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए भगवान ने वो लीला प्रकट की। क्यों प्रकट की? क्योंकि रुक्मणी जी जो है, सारी रानियां भी अचंभित थी कि भगवान द्वारिका में रह रहे हैं लेकिन हमारा कभी नाम नहीं लेते, केवल जो है राधा राधा पुकारते रहते, राधा, गोपी, लता, विशाखा, बस इन्हीं को जो है पुकारते हैं। तो आखिर महानता क्या? तो इसलिए भगवान ने दिखाने के लिए कि ठीक है आपको जो है दिखाना, तो वो सिर दर्द की भगवान ने वहाँ पर लीला की। तो इसलिए भगवान चाहते हैं। हरे कृष्णा। क्या प्रश्न क्या है? जो बाहर के लोग होते हैं तो राधे राधे ऐसे नाम करते हैं, तो क्यों प्रामाणिक है? बाहर के लोग राधे राधे जपते हैं। हाँ हाँ, उनको मतलब कैसे कुछ किया जाए कि मतलब क्यों प्रामाणिक है या नहीं? इसलिए हमें जो है गुरु परंपरा, आचार्यों की शिक्षाओं को जानना आवश्यक है। तो सभी जो आचार्य हैं या गुरु परंपरा में देखते हैं, उन्होंने, या स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु जो कि उस राधा भाव को जानने के लिए आए, वो स्वयं जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने कीर्तन किया। उन्होंने जो है राधे राधे नहीं बोला। अगर इस प्रकार से सीधे अगर होता तो सारे आचार्य फिर सब जो है वर्णन करते। शिल प्रपाद भी वृंदावन में रहे या वृंदावन जो है बार बार आते थे, सब जो है उनको राधे राधे बोलते थे, लेकिन शिल प्रपाद हमेशा जो है हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण में जो है हरे जो शब्द है वो हरा राधा रानी को ही संबोधित हो रहा है, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान। तो हरे और कृष्ण, इसलिए उस प्रकार से हम राधा कृष्ण का जो है संबोधन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जैसे कि आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं। तो एक प्रक्रिया के द्वारा, एक विधि जो है उसको हम पालन करेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर हम मन से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी जप करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा ना। तो जो जितने भी लोग बोलते हैं वो सब अपने मन से, ठीक है मन में अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है बोलने के लिए, तो वो एक सहजिया वृत्ति, वास्तव में वो राधा तत्व को जानते नहीं हैं और वो बोलते हैं, तो बोलने में भी उनके अंदर वो काम वासना, एक सहजिया भाव जो है प्रकट होता है। हरे कृष्णा। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।